आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 भूगोल की पुस्तक है और इसके 8वें अध्याय का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। 8वां अध्याय है परिवहन एवं संचार। अब हम लोग देखेंगे कि परिवहन से हम क्या समझते हैं। परिवहन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है परि और दूसरा है वहन। परि का अर्थ है चारों ओर, पर का अर्थ है चारों ओर, और वाहन का अर्थ है दोनों वाहन का अर्थ है ढोना। एक बार फिर से समझ लीजिए, परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है परि, दूसरा है वाहन। परि का अर्थ है चारों ओर और वाहन का अर्थ है ढोना। इस प्रकार से परिवहन का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर ढोना। परिवहन से आशय उस व्यवस्था से है जो व्यक्तियों, वस्तुओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाती है। ठीक, और इसको दूसरे रूप में भी हम समझ सकते हैं कि अनेक स्थानों को परस्पर विविध मार्गों की श्रेणियों से जोड़ देने पर परिवहन के जिस नए प्रारूप की संरचना होती है उसे परिवहन का जाल कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग परिवहन का महत्व का अध्ययन करेंगे। देखते हैं राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अभूतपूर्व योगदान रहता है। परिवहन के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है, परिवहन समाज और राष्ट्र की आधारभूत आवश्यकता है। इसके बिना उत्पादन, विनिमय और उपभोग संभव नहीं है। और देखेंगे हम कि परिवहन नंबर 2 है, परिवहन वह संगठित सेवा उद्योग है जो कृषि उद्योग तथा व्यापार में सार्थक सेवा देता है। और नेक्स्ट है, राष्ट्र का परिवहन जाल ही विविध क्षेत्रों में आर्थिक विकास रूपी जीवन का संचार करता है। और नेक्स्ट में, परिवहन के साधन ही उद्योगों की स्थापना और विकास में सहयोग देते हैं। इन्हीं से उद्योगों को कच्चा माल और श्रम सुलभ होता है। अगला नंबर है, परिवहन प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता दल, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों का वहन करके जीवनदायिनी बन जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से परिवहन को प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्थल परिवहन, जिसको
लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। दूसरा है जल परिवहन, इंग्लिश में वाटर ट्रांसपोर्ट। और तीसरा है वायु परिवहन, उसको इंग्लिश में एयर ट्रांसपोर्ट। चौथा है पाइपलाइन, जिसको पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये परिवहन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें से अब हम लोग सड़क परिवहन के बारे में देखेंगे। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, स्थल परिवहन के माध्यम के रूप में सड़कों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। विश्व में सड़कों की लंबाई रेल मार्गों की कुल लंबाई का लगभग 14 गुना है। यूएसए में कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 30% मिलता है। यूरोप में 20%, रूस में 15%, शेष एशिया में 15% भाग पाया जाता है। कनाडा में कुल सड़कों की लंबाई 4% भाग मिलता है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में कुल सड़कों की लंबाई 16% पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये सड़कों का हो। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सड़कों को के बारे में कि सड़क मार्ग परिवहन के साधनों में सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण साधन है। इसका निर्माण करना अत्यंत सरल और सस्ता है। सड़क मार्ग द्वारा कच्चा माल खेत से कारखानों तक, कारखानों से बनी वस्तुओं को बाजार तक, बाजार की वस्तुओं को उपभोक्ता के घर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि सड़कें किसी देश के व्यापार, उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य के विकास के लिए प्राकृतिक वरदान बन गई हैं। पर्यटन के विकास में सड़कों का योगदान अद्वितीय है। ठीक, और इस प्रकार से विश्व में सड़कों का वितरण एवं घनत्व के संबंध में हम कह सकते हैं कि सड़कों का वितरण संसार के आर्थिक रूप से विकसित देशों से अधिक मिलता है। यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इटली जैसे देश विश्व में मोटर कारों, व्यापारिक गाड़ियों की संख्या की दृष्टि से क्रमशः सर्वोच्च हैं। दक्षिणी अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में मोटर कारें एवं व्यापारिक गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि यातायात प्रवाह। यातायात प्रवाह से आशय सड़कों पर निर्बाध परिवहन से लगाया जाता है। गत कुछ दशकों में सड़कों के निर्माण और सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि सड़कों पर जाम लग जाना आम समस्या हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप यदि सड़कों में वृद्धि न की गई तो संकुलन की समस्या और जटिल हो जाएगी, अर्थात जाम की समस्या और जटिल हो जाएगी। यह दीर्घकालीन संकुलता सड़कों के शीर्ष और निम्न बिंदुओं पर दिन के समय विशेष रूप से देखी जा सकती है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश महानगर सड़क परिवहन को संकुलता की समस्या का दंश झेलने को विवश हैं। अतः हमें कल के लिए उत्तम सड़क परिवहन के लिए नगरीय परिवहन की समस्याओं का उचित निराकरण खोजना होगा और नगरों में बहुमंजिले निःशुल्क कार पार्किंग स्थल बनाने होंगे तथा सार्वजनिक बस सेवाओं को निर्बाध संचालन की व्यवस्था करनी होगी। ठीक, इस प्रकार से सड़क परिवहन का महत्व हम देख लेते हैं। सड़क महत्व इस प्रकार है। सड़कों का महत्व, पहला है सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है और इसके रख रखाव पर व्यय भी कम पड़ता है। दूसरा है सड़कों का निर्माण पर्वतीय, पठारी, मैदानी, मरुस्थलीय, ऊंची नीची, ढालू किसी भी प्रकार की भूमि के धरातल पर किया जा सकता है। अगला है
सड़कों से व्यक्ति अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाता है, जबकि रेल व्यक्ति को स्टेशन पर ही छोड़ देती है। चौथा है, सड़कों से उत्पादित माल वस्तुओं के घर तक पहुंचाया जाता है, जबकि रेल मार्ग से वस्तुएं स्टेशन पर ही उतार दी जाती हैं, जिसके बाद सड़क मार्ग द्वारा बाजार तक भेजा जाता है। आगे है कि सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहनों का उपयोग अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है, जबकि रेल मार्गों पर रेलों का संचालन नियत समय और स्थान द्वारा ही होता है, जिसके लिए यात्रियों को सतर्क रहना पड़ता है। सड़क द्वारा कम दूरी आसानी से शीघ्र तय हो जाती है। अगला है, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे अंडा, दूध, मांस, फल, सब्जी, पनीर को बाजार तक पहुंचने में सड़क मार्ग अधिक सुविधाजनक होते हैं। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि रेलों द्वारा ढोए गए माल को उच्च पर्वतीय दुर्गम भागों तक पहुंचाने में सड़कों का अपना अलग महत्व होता है। ठीक, इसके अगली कड़ी में बताया गया है कि सड़क परिवहन कृषि उद्योग व्यवसायों का पोषण करके उनके विकास में सहायक बनता है। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे कि महामार्गों का निर्माण हो जाने से सड़कें दूरस्थ स्थानों को जोड़ने में सक्षम हो गई हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली 6 से 8 लेन वाली सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। इसका निर्माण यातायात के अबाधित प्रवाह को ध्यान में रखकर कई लेन, पुल, दोहरे वाहन मार्ग, फ्लाईओवरों के माध्यम से किया जाता है। इन महामार्गों की चौड़ाई 80 मीटर तक होती है। ठीक, इस प्रकार से विकसित देशों में प्रत्येक नगर में हवाई पत्तन बंदरगाहों को मिलने वाले महामार्गों का जाल फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित नगर और बंदरगाह अटलांटिक तट पर स्थित नगर और बंदरगाह को जोड़ते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम आगे देखेंगे और भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि भारत का महामार्ग NH-07 सबसे लंबा मार्ग है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। भारतीय सड़क विकास की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता नगरों को जोड़ती है। इस प्रकार से सीमावर्ती सड़कें देशों की साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। सीमावर्ती सड़कें देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधाएं देती हैं तथा देश की प्रतिरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और भारत में गांवों को नगरों से जोड़ने के लिए तथा सैनिक छावनियों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई गई हैं। ठीक, आज यहीं तक और इसके आगे हम लोग रेल परिवहन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।